आपको अनम्यूट नहीं करेगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी आवाज से सबका मेडिटेशन टूट जाएगा। आ जाएंगे शवासन में, पीठ के बल, दोनों पैरों में कंधे जितना फासला, दोनों हाथ की हथेलियां आपके कमर से 6 इंच की दूरी पर, दोनों हथेलियां आकाश की ओर अध खुली हुई। गर्दन को आप लेफ्ट राइट जिधर ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। अपने पैर के पंजों को आप जिधर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। नॉर्थ में जो लोग हैं जिनके यहाँ ठंड है, आप लोग बेड पर जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जमीन पर लेटना। आप पिलो ले सकते हैं। एक ब्लैंकेट जरूर लीजिए ओढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी सुन्न होने लगेगी, आपको ठंड लगने लगेगी। पिलो ले सकते हैं आप। अपने रूम की लाइट बंद कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको सोना नहीं है, आपको जागते रहना है, मेरी आवाज को सुनना है, और वो करते रहेंगे जो हम आपको करने को बोलेंगे। सिर्फ मेरी आवाज के साथ ध्यान लगाना है, मेरी आवाज को सुनना है। थोड़ी देर के लिए सारे विचार, सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ मुझे सुनिए। आपके घर में कोई ऐसी आवाजें हैं, आपके फैमिली मेंबर अगर आपके आसपास हैं, आपके घर में टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, उसको बंद कर लीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी आवाजें हैं जिनको आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो आप कान में ब्लूटूथ कॉर्ड लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज, आपके डोरबेल बजनी है, सर्वेंट आने हैं, मेड आनी है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके मेडिटेशन को खराब कर सकती है, उसके लिए आप पहले से अरेंजमेंट कर लेंगे। हम आपको समय दे रहे हैं। बाल ठीक कर लीजिए। आपको अपनी ड्रेस ठीक करनी है, कर लीजिए। ठंड बहुत ज्यादा है, आप हीटर लगा लीजिए। आपको जो अरेंजमेंट करना है कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको अपनी पलकें भी नहीं झपकानी है। अपनी आंखों को इतनी कोमलता से बंद करेंगे कि आपके आंख की पुतलियां भी मूव ना करें। इतना शरीर को अपने ढीला छोड़ देना है। आपके शरीर में कहीं कोई खिंचाव, कोई तनाव ना रह जाए। जब तक कोई विशेष संकट की स्थिति ना हो, भूकंप आ रहा हो, घर में आग लगी हो, आपको कोई कीड़ा काट रहा हो, घर में कोई छोटा बच्चा है रो रहा है, घर में आपके बुजुर्ग हैं जो आपको आवाज लगा रहे हैं, जब तक कोई ऐसी संकट की परिस्थिति ना हो, आप अपनी पलकें भी नहीं झपकाएंगे। हमने आपको समय दिया है सेटल होने के लिए। आपको जो अरेंजमेंट करना है कर लीजिए। किसी के घर में गैस जल रही है अगर, उसको भी ऑफ कर दीजिए। हम जितनी देर योग निद्रा करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आपके शरीर में बहुत सारी संवेदनाएं उत्पन्न होंगी। कभी आपको ठंड लगेगी, कभी आपको गर्मी लगेगी, कभी आपको लगेगा कहीं खुजली हो रही है, कभी आपको लगेगा आपके बाल उड़ के आपके फेस पर आ रहे हैं, कभी आपको कहीं खुजली करने का मन करेगा। ऐसी कोई भी संवेदना उत्पन्न हो, आपको उनको इग्नोर कर देना है। वो संवेदनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। थोड़ी देर के लिए पूरा ध्यान मेरी आवाज के साथ। आज सबसे पहले आपको बताते हैं योग निद्रा और ध्यान में क्या अंतर होता है। देखिए, योग निद्रा और ध्यान में कोई अंतर नहीं होता है। योग निद्रा में भी हम ध्यान लगाते हैं, और ध्यान में भी हम ध्यान ही लगा रहे हैं। बस इतना सा अंतर है, हम जब भी केवल ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप बैठ करके ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। बस नियम ये होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आप सुखपूर्वक स्थिति में बैठे हो। कैसी भी स्थिति में बैठ करके आप ध्यान लगा सकते हैं। पुराने समय में जब हठ योग किया जाता था, तो ऋषि मुनि योगी किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर, किसी पेड़ की डाल पर बैठ करके भी ध्यान लगा लेते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था कि वो किसी पेड़ की डाल पर बैठे हुए हैं। वो इतना ध्यान लगा लेते थे। ध्यान का मतलब है अपने दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आ रहे विचारों को
इतना अपने नियंत्रण में कर लेना कि आपको किसी और विचार दिमाग में ही ना आए। आपके दिमाग में ये भी विचार ना आए कि जल्दी से ये क्लास खत्म हो जाए और मैं वापस अपने अपने काम में चली जाऊं। किसी को चाय पीने की क्रेविंग होने लगे, ऐसा बिल्कुल ना हो। तब आप ध्यान लगा पा रहे हैं। योग निद्रा, योग निद्रा भी ध्यान की है एक स्थिति है। योग निद्रा हमेशा लेट करके करते हैं। योग निद्रा में हम एक ऐसी स्थिति में जाते हैं जिसमें आपका शरीर जाग रहा होता है, लेकिन आपका मन शांत हो जाता है। आपका मन निद्रा की अवस्था में चला जाता है। योग निद्रा सोने और जागने के बीच की स्थिति होती है। योग निद्रा में भी हम ध्यान लगाते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। जब हम लोग बहुत बार 7 से 8 घंटे सो लेते हैं और बहुत बार सुबह उठने के बाद हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम इतनी देर सो चुके हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो सो रहा होता है, लेकिन हमारा मन जागृत अवस्था में रहता है। आपके उस दिन में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जो आपको खुशी देती है, आपको दुख देती है, आपको विचलित करती है। कोई ऐसा विचार, कोई यूट्यूब पर देखा हुआ वीडियो, व्हाट्सएप पर पढ़ा हुआ कोई मैसेज, न्यूज़ चैनल पर देखी हुई कोई न्यूज़, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में कोई ऐसी घटना जो बार बार आपका ध्यान खींचती है। तो रात में जब हम लोग सो भी जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं और उससे संबंधित घटनाएं हमारे दिमाग में घटती रहती हैं। सुबह जब हम लोग सोकर उठते हैं तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम 7 से 8 घंटे सो चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसी निद्रा में ले जाएंगे जिसमें आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी विश्राम करेगा। और अपने शरीर और मन को विश्राम करने के बाद हम ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। ओम ध्वनि के साथ ध्यान का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा हमारे मेंटल फोकस के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक ध्यान का अभ्यास। जिनको नींद की कमी के होने वाले तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन, जिसको आप जानते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के नाम से, उसको दूर करने में बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए हम लोग हर सैटरडे मेडिटेशन करते हैं, और ये हमारे पूरे हफ्ते का सबसे अच्छा समय होता है। इससे अच्छा समय हमारे पूरे हफ्ते में आता ही नहीं है। चाहे हम जितनी पार्टी कर लें, हम मंदिर चले जाएं, पूजा कर लें, सत्संग कर लें, हम अच्छा खाना खा लें, हम अच्छी जगह पर घूम लें, लेकिन हमारे हफ्ते का सबसे अच्छा दिन ये समय जिसमें हम रो हर सैटरडे को मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने की इम्पोर्टेंस हम आपको बहुत आसान से शब्दों में बताते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है। बहुत बार कितनी भी कोशिश करने के बाद हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर चला ही जाता है। हम अपनी लाइफ को जैसे भी जी रहे हैं, हमारा ध्यान जब इधर उधर जाता है, एकाग्रता टूटती है, मन चंचल होता है, तो बहुत बार हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें एकाग्रता का, मेंटल फोकस का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और बहुत आसान से शब्दों में हम आपको बताना चाहेंगे। ऑपरेशन थिएटर पर जब एक पेशेंट लेटा हो और एक डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना है,
आप समझ सकते हैं कि मानसिक एकाग्रता उसके लिए कितनी आवश्यक है। हम मेडिटेशन करके इसी का अभ्यास करते हैं, हम कैसे अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। अगर उस ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का मन एकाग्र ना हो, मेंटल फोकस ना कर पाए, उसका मन चंचल हो, उसका ध्यान इस बात पर लगा हो कि ऑपरेशन के तुरंत बाद मुझे मार्केट जाना है, मेरी वाइफ के साथ उसको शॉपिंग करानी है, मुझे अपने बच्चे को घुमाने ले जाना है, आप समझ सकते हैं उस डॉक्टर का मेंटल फोकस ना होना, उसकी एक छोटी सी गलती उस पेशेंट की जान ले लेती है। छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी बातों से हम समझ जाते हैं कि मेंटल फोकस हमारे लिए कितना आवश्यक है। एक पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर, एक एरोप्लेन का पायलट, अगर वो अपने मन को एकाग्र ना कर पाए, आप कल्पना कर सकते हैं क्या हो सकता है अगर एक पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर फोकस ना करे सिग्नल पर, क्या होगा? हजारों लोगों की जान चली जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है। एक पायलट गलत जगह अगर रनवे पर सही सिग्नल देख करके अपने एरोप्लेन को लैंड ना करे, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है उस छोटी सी गलती से। और वो गलती सिर्फ इतनी कि मेंटल फोकस नहीं है, क्योंकि उसको मेंटल फोकस करने का अभ्यास नहीं है। हमारे सीमा पर खड़े हुए जवान, जिनकी एक छोटी सी गलती, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, वो सेना का जवान जो -10 डिग्री में भी गन को लेकर के बिल्कुल फोकस पर रहता है, क्योंकि उसकी छोटी सी गलती से उसके दुश्मन की गलती, गोली उसको लग सकती है। आप समझ सकते हैं कि मेंटल फोकस उस सैनिक के लिए कितना आवश्यक है जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है गन लेकर के। अगर वो मेंटल फोकस कर रहा है तो उसकी बंदूक से गोली निकलेगी, और अगर उसने मेंटल फोकस खोया तो दुश्मन की गोली उसको लगेगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मेडिटेशन करना, अपने मन को नियंत्रण में करना, ध्यान का अभ्यास करना आपके लिए कितना आवश्यक है। अब आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसमें कुछ एक दो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, शायद ट्रेन का ड्राइवर कोई नहीं है, शायद पायलट कोई नहीं है। आपको लगेगा मुझे मेंटल फोकस करने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ, मेरी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज की मेडिटेशन की क्लास के बाद कल से आप अपने रूटीन को चेक करना शुरू कीजिएगा। कहाँ कहाँ पर आप मेंटल फोकस खो रहे हैं अपना। क्या आप अपना मोबाइल कहीं भी रख करके भूल जाते हैं? क्या किसी व्हाट्सएप मैसेज को सीन करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं बाद में इसका रिप्लाई कर दूंगी, अभी मैं जल्दी में हूं? क्या आपको ये बात याद रहती है? क्या ऐसा होता है कि आप वार्डरोब में जाते हैं, वार्डरोब खोलते हैं और आपको ध्यान ही नहीं आता है कि आप वार्डरोब में लेने क्या आए थे? क्या आपके फ्रिज खोलने के बाद आपको ध्यान रहता है? क्या ऐसा तो नहीं होता है कि आप भूल जाते हैं कि फ्रिज से मुझे निकालना क्या था? बहुत बार किचन में काम करते समय हम लोग, खाना बनाते समय सब्जी में 2 बार नमक डाल देते हैं, चाय में 2 बार चीनी डाल देते हैं, लेकिन लगता है ये कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। कोई बात नहीं, नमक 2 बार डाल दिया, क्या हुआ, चीनी 2 बार डाल दी। लेकिन ये धीरे धीरे आपके लिए समस्या बन सकती है, भविष्य में एक गंभीर समस्या बन सकती है, जिसके लिए आपको आज से ही काम करना शुरू पड़ेगा। तो कल से आप लोग चेक करेंगे कितने लोगों का मेंटल फोकस है, आपका मन आपके नियंत्रण में है, क्या आप चीजें नहीं भूलते हैं। अपने मन को नियंत्रण में करने के बहुत अधिक फायदे होते हैं।
जब भी हम किसी भी मानसिक तनाव में होते हैं, आप बिल्कुल आराम से, सब लोग जानते हैं, रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं और अपने मन को नियंत्रण में लेने का प्रयास करते हैं। तो कल से पहले आप चेक करें कि आपका मन आपके नियंत्रण में है, और नहीं है तो आप रोज ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे 24 घंटे में, सिर्फ 5 मिनट। आपके 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट आपको सुख की स्थिति में बैठना है। ध्यान के लिए कोई जरूरी नहीं है आपको पद्मासन लगाना। आप सोफे पर, चेयर पर कैसे भी बैठिए। ध्यान मुद्रा का अभ्यास करते हैं, क्योंकि ध्यान मुद्रा ध्यान लगाने में बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। अपने इंडेक्स फिंगर को हम अपने अंगूठे से टच कराते हैं, जो कि ध्यान मुद्रा बोली जाती है, और बस ध्यान अपने माथे पर लगाते हैं और ओम चैंटिंग करते हैं 2 और 1 के अनुपात में। ओ हम बोलते हैं होठों को गोल करके, और माँ हम बोलते हैं होठों को बंद करके। 2 और 1 के अनुपात में आप ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ध्यान को अपने चेस्ट पर लगा सकते हैं, उसको आप ऊपर नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। ध्यान को आप अपनी बोथ नासिका पर, बोथ नॉस्ट्रिल पर लगा सकते हैं, देख फील कर सकते हैं वहां से एयर कैसे अंदर बाहर जा रही है। ध्यान आप भूमध्य पर लगा सकते हैं, जहां पर शिव जी का तीसरा नेत्र होता है, जहां पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। आप वहां पर भी ध्यान लगा सकते हैं, और बस ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं और प्रयास करते हैं। हम 2 मिनट, 3 मिनट जितनी देर ध्यान कर रहे हैं, उतनी देर आपके दिमाग में कोई विचार ना आए। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप ध्यान का अभ्यास कर पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पूरा ध्यान मेरी आवाज के साथ लगाएंगे, और आज मेडिटेशन के अंत में आप चेक भी कर पाएंगे कि क्या सचमुच आप ध्यान लगा पाए। क्या आपको लगातार मेरी आवाज सुनाई पड़ रही थी? पूरा ध्यान मेरी आवाज के साथ अपनी बंद आंखों से अपने एक एक उस अंग को देखते रहेंगे, जिस अंग को हम आपको दिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे आप उस अंग को ढीला छोड़ते जाएंगे, और अगर आपने ध्यान मेरी आवाज के साथ लगाया, आपके पैर में पहनी हुई एंकलेट, आपके पैर में बंधा काला धागा, आपके हाथ में बंधा हुआ कलावा, आपके हाथ में पहनी हुई बैंगल, रिंग, आपका नेल पेंट, वो सब आप अपनी बंद आंखों से देख पाएंगे, अगर आप ध्यान मेरी आवाज के साथ लगा देंगे। थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को लाएंगे मेरी आवाज के साथ, और अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने दाएं पैर के अंगूठे की ओर। अपनी बंद आंखों से अपने दाएं पैर के अंगूठे को देखना प्रारंभ करें और उसे ढीला छोड़ते जाएं। आपके दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, आपके पैर का तलवा, एड़ी, तलवे से ऊपर का भाग, टखना, टखने का जोड़, टखने से ऊपर का भाग, घुटना, जंघा, जंघा से ऊपर का भाग, नितंब, नितंब का जोड़ पूरी तरह से ढीला। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने बाएं पैर की ओर। आपके बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, तलवा, तलवे से ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से ऊपर का भाग, घुटना, जंघा, जंघा से ऊपर का भाग, नितंब, नितंब का जोड़ पूरी तरह से ढीला।
आपके दोनों पैर इतने ढीले हो चुके हैं कि अब आप उन्हें हिलाना चाहें तो भी ना हिला सकें। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने पैरों से अपने दाएं हाथ की ओर। आपके दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, कंधा, कंधे का जोड़ पूरी तरह से ढीला। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने बाएं हाथ की ओर। आपके बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, कंधा, कंधे का जोड़ पूरी तरह से ढीला। आपके दोनों हाथ और दोनों पैर इतने ढीले हो चुके हैं कि अब आप उन्हें हिलाना चाहेंगे तो भी नहीं हिला सकेंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने अंगों की ओर। अपने निष्कासन ले जाएं। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने कमर की ओर। आपकी कमर का दायां भाग, बायां भाग, पीठ पूरी तरह से ढीली। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपनी पीठ से अपने पेट की ओर। हमारा उदर, हमारे पेट के वो सारे अंग जिन्हें आपने कभी भी खुली आंखों से भी नहीं देखा है, आज अपनी बंद आंखों से अपने पेट के सारे अंगों को देखने का प्रयास करेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, किडनी, स्प्लीन, आमाशय, अग्नाशय पूरी तरह से ढीला। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने उदर से अपनी नाभि की ओर। हमारी नाड़ी, नाभि जो केंद्र है 72,869 नाड़ियों का, ये नाड़ियां हमारी नाभि से निकल के हमारे पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है, हम सब जानते हैं उसको नाभि से ही ऊर्जा मिलती है। हमारे पूरा नर्वस सिस्टम का केंद्र हमारी नाभि। अपनी नाभि को ढीला करते जाएंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपनी नाभि से ऊपर अपने डायफ्राम की ओर। हमारा डायफ्राम हमारे सांस लेने और छोड़ने से ऊपर नीचे जा रहा है। हमारा डायफ्राम ऊपर जा रहा है, हमारे फेफड़ों पर दबाव बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। हमारा डायफ्राम नीचे जा रहा है, हमारे पेट के अंगों की मसाज हो रही है। हमारे पेट के अंग दबाव में है, ऑक्सीजन ज्यादा आपके शरीर में पहुंच रही है। अपने दोनों फेफड़ों को ढीला छोड़ते जाएंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने दोनों फेफड़ों से अपने हृदय की ओर। हमारा हृदय
जो हमेशा हमारे लिए काम करता रहता है। हमारा हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। हम विश्राम की स्थिति में होते हैं, हम सोते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हम कैसी भी स्थिति में हो, हमारा हृदय हमेशा हमारे लिए काम करता रहता है। हमारा हृदय अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी विश्राम कर ले तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। अपने हृदय की मांसपेशियों को ढीला करते जाएंगे। अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करेंगे। धक 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 धक। मन ही मन में अपने हृदय को धन्यवाद दें कि वो आपके लिए हमेशा काम करता रहता है। मन में ये भाव कि मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरे हृदय में कोई रोग दोष विकार नहीं है। मेरा हृदय स्वस्थ है। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने हृदय से अपने कंठ की ओर। हमारा कंठ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, वो भाग जहां से वाणी निकलती है। जिस वाणी के माध्यम से आप अपने मन में उठ रहे विचारों को, संवेदनाओं को अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी आपको बोलने को मना कर दिया जाए तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं कि आप कैसे बिना आवाज के अपने सामने वाले व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अपने कंठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते जाएंगे। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने कंठ से अपने चेहरे की ओर। अपने चेहरे के एक एक अंग को अपनी बंद आंखों से देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। आपके होंठ, आपकी ठोड़ी, दांत, जीभा, आपके दोनों कान, दोनों गाल, दोनों नासिका, आपकी दोनों आंखें, माथा पूरी तरह से ढीला। जैसे आप रोज शीशे में खुली आंखों से अपने चेहरे को देखते हैं, आज बिना शीशे के बंद आंखों से अपने चेहरे को देखने का प्रयास करेंगे। जब आप खुली आंखों से शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं, आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है और मन में ये भाव होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आज उसी तरह से बिना शीशे के बंद आंखों से अपने चेहरे को देखने का प्रयास। इस समय भी आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और मन में ये आत्मविश्वास, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, मैं ही इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने चेहरे से अपने मस्तिष्क की ओर। हमारा ब्रेन, हमारा कपाल,
हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। हमारा शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर हमारा मस्तिष्क हमारे लिए सही तरीके से काम ना करे, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी दैनिक दिनचर्या के कामों को भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ ना हो। अपने मस्तिष्क की मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला कर देंगे। आपका शरीर पूरी तरह से ढीला हो चुका है। अब आप उसे हिलाना चाहेंगे तो भी नहीं हिला सकेंगे। अपने ध्यान को लगाएंगे अपने भूमध्य पर, जहां पर बिंदी या तिलक लगाते हैं। चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटाकर ले जाइए अपने भूमध्य पर। आप कौन हैं? अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूं? थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप महसूस करने वाले हैं इस शरीर की रचना करने वाले को, इस शरीर को चलाने वाले को, उस भावना को महसूस करने वाले हैं कि मैं चैतन्य शक्ति हूं। आई एम सोल। मैं आत्मा हूं। अपने आप को देखें। अप भूमध्य पर अपनी दोनों भ्रुकुटी के बीच में, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, आपके माथे पर एक चमकता हुआ सितारा, सेंटर ऑफ फोरहेड, बिटवीन योर आईब्रोज, अति सूक्ष्म छोटा सा एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, जो है एनर्जी, जो है ऊर्जा, जो आपके शरीर की मालिक है। अपने शांत स्वरूप में आप इस समय बिल्कुल शांत हैं, और शांति ही आपका स्वभाव है, शांति ही आपके संस्कार हैं। शक्ति की किरणें आपके शरीर से निकलकर चारों ओर फैल रही हैं, जैसे मोमबत्ती का प्रकाश, एक ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैलता है। अपनी बुद्धि के द्वारा उस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। ज्योति स्वरूप आत्मा आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में, जो आपके शरीर की मालिक है, वो शांति जिसको आप सब ओर ढूंढ रहे थे, वो आपके ही पास है, आप ही के शरीर में है। वो शांति आपकी प्रॉपर्टी है, आपका स्वभाव है, आपका संस्कार है। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही आपकी आत्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अपने आप को देखने का प्रयास करें। इस माथे से निकल रही हुई रोशनी जो दूर, बहुत दूर इस सृष्टि को पार करते हुए ईश्वर के घर की ओर जा रही है, जो परमात्मा के घर की ओर जा रही है। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए आपकी आत्मा आपके घर, आपके ईश्वर के घर पहुंच रही है। चारों तरफ
प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। उस दूर दुनिया में शिव, जो उस आत्मा का पिता है, आत्मा की तरह ही शिव भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है। उस शिव के सामने बैठ करके उस शिव से हर संबंध जोड़ने का प्रयास। शिव, जिनसे आपका माता पिता का संबंध भी हो सकता है और दोस्त का संबंध भी हो सकता है। अपने आप को शिव से जोड़ने का प्रयास। शिव, जो मुझे सब कुछ देते हैं, जब देते हैं तो देते ही जाते हैं। आपके मन में जो भी बात है, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आप शिव से कर सकते हैं। आप शिव के सामने पहुंच चुके हैं। आप शिव के सामने बिल्कुल सुख की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उस शिव को, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, जो शिव शांति का सागर है, मेरा पिता है। इस शिव की शक्ति को अपने शरीर के अंदर भरते जाएंगे और अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं, अपने शिव से बात करने का प्रयास करेंगे। अपने शिव से बात करते रहेंगे, ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे, अपनी आवाज के साथ या बिना आवाज के साथ। आप शिव से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल शांति के साथ, बिना आवाज के या अपनी आवाज को सुनते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करना प्रारंभ करें।
धीरे धीरे अपने शरीर को चेतन अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे। मन ही मन में आवाज दें, चेतना, चेतना, चेतना। अपने पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना प्रारंभ करें। अपने हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना प्रारंभ करें। आंखें बंद रखते हुए एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों भुजाएं कान से लगा देंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को पलट देंगे ऊपर की ओर। अपने कमर से ऊपर के हिस्से को ऊपर और कमर से नीचे के हिस्से को नीचे। इतना खिंचाव बनाएंगे जैसे आप अपने शरीर को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। जैसे बहुत गहरी नींद से सोकर उठने के बाद आप अंगड़ाई लेते हैं। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करना प्रारंभ करें। दोनों हाथ की हथेलियां गर्म हो जाएं, सबसे पहले अपनी आंखों पर रखेंगे। हथेलियां ठंडी हो गई हों तो दोबारा गर्म करेंगे और इस बार उत्पन्न हुई ऊर्जा को आप अपने चेहरे और शरीर के साथ ग्रहण कर लेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। अगर आप विश्राम की स्थिति में रहना चाहें तो रह सकते हैं। अगर आप बैठना चाहते हैं तो दाईं ओर से करवट लेकर के बैठ जाएंगे। लीना जी बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत बहुत ऐसे पीसफुल लग रहा है, सब हल्का हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू रीना जी। थैंक यू लीना ऐसे जी। थी, थोड़ा लव ठंड की यू वजह से मैम। आप लोगों को जल्दी थैंक बुलाना यू। पड़ा। थैंक शायद यू नीना काम जी। होती तो हम आपको और समय दे सकते थे। नए नए लोग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे 2 मिनट कर लें, अपने आप को हाँ अनम्यूट बिल्कुल, करके। हम क्लास में हैं। आप लोग अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंस आज शेयर कर हाँ, सकते नए हैं। जो भी लोग पुराने लोग तो यूज टू हैं, उनको तो आदत है करने की। नए जी लोगों को कैसा फील हुआ, अपने आप क्या को मैम, अनम्यूट करके शेयर मैम, करिएगा। थैंक यू इट वाज वंडरफुल। हेलो मैम, बहुत ही अनीता अच्छा बोल रही लगा। हूँ। थैंक यू हेलो लीना मैम। जी, बहुत अच्छा लगा। One by one you can ask. लीना जी is there to answer your कपिला जी queries. एंड अगर आपको आप सबको लोगों अच्छी की लगी वजह है, से we हम can लोग have को another पूरा class also. ओके बिल्कुल ओके जी। बिल्कुल, उषा जी आपने हम सबको कनेक्ट करके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू लीना जी। थैंक यू सुनीता उषा जी। जी, थैंक लीना जी थैंक एंड यू। कपिला जी, Thank you, हम लीना जी. जल्दी ऐड करेंगे लीना बिकॉज जी, लीना जी ने Usha, इतना I अच्छा want to योग give बताया a है, vote of बात करने से thanks. इसका Usha. इफेक्ट खत्म